नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे, मॉडल पेपर 3 हल कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 2 मार्च 2022 को बुधवार था, 2 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जब एक वर्ष बढ़ता है, जैसे हमारा 2006 से 2007 होगा, 2007 होगा तो प्लस कितना होगा, +1 होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष रहेगा तो हमारा कितना, +2 होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा कितना दिया, 2022 का दिया है बुधवार, 2006 का पूछा है। तो हम देखते हैं कितने साल का अंतर है। तो ये हमारा है 16 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है। तो हम देखते हैं विषम दिन कितना होता है। विषम दिन कैसे निकालते, पहले 16 साल का है, 16 हमारा विषम दिन तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो इसमें लीप वर्ष होगा उसमें क्या, उसमें 2 जोड़ना है। हम देखते हैं तो एक तो पहले पूरा काउंट हो गया, 16 से 16 लिख लिए। हम देखते हैं इसमें लीप वर्ष क्या है, 2006 से पूछा है, 2000 हमारा 8 हो गया, एक लीप वर्ष 2008 हो गया, 2012 हो गया, उसके बाद 2016 हो गया और 2020 हो गया। यानी कितने, 4 लीप वर्ष हैं। यहाँ हम 4 प्लस और करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 20 जो हमारा ये हो गया कितना, विषम कितना हो गया 20। इससे हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 7 दूना 14, तो शेष पर कितना आया, 14 6 20, यानी 6 आया। विषम दिन हमारा कितना आया, विषम दिन हमारा 6 आया। उसके बाद हम देखते हैं विषम दिन हमारा कितना आया, 6 आया। तो हम देखते हैं तो हमारा कितना, बुधवार का दिया है। तो अगर हमारा बुधवार का दिया है और -6 करना होता तो हमारा क्या, मंगलवार आता। लेकिन हम कब करते, जब हमारा बाद पहले का दिया होता और बाद का पूछता है। इसमें क्या दिया है, बाद का दिया है और पहले का पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया। इसका पूछा है बुधवार का, इसका दिया है, इसका हमारा दिया है बुधवार का। उसके बाद हमारा 5 दिन विषम में हो गया, सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। अब हम देखते हैं पूरा एक हफ्ता का हमारा बन गया। इसका हमारा दिया है कितना, 6 विषम दिन आ रहा है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हमारा विषम दिन कौन सा आ रहा है, थर्सडे अंश हो गया, क्या हो गया, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या आएगा, गुरुवार। कितना, 6 विषम दिन आया है, तो वेडनेसडे से 6 पीछे जाएंगे, क्या आएगा, थर्सडे आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 27 मई 2007 को रविवार दिया है, 25 मई 2018 को पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा सोमवार है, 20 शुक्रवार है, सी रविवार है, डी मंगलवार है। तो हम देखते हैं ये हमारा 2007 से 2018 में कितने वर्ष का अंतर है। तो ये हमारा हो गया 11 वर्ष का अंतर है, 2007 से और 18 में। तो हम विषम देखते हैं कितना आएगा। विषम दिन कितना आ गया, 11 वर्ष का अंतर है। पहले हम 11 लिखते हैं, प्लस इसमें हम लीप वर्ष देखते हैं। तो लीप वर्ष इसमें हमारा एक 2008 है, एक 2012 है, एक 2016 है, यानी कितने, 3 लीप वर्ष हैं। तो हम 3 लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 11 + 3 कितना हो गया, 14। 14 को जो हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, यानी शेष पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, यानी कि वही दिन रविवार है, तो रविवार आएगा। ये कब आएगा, 27 मई 2007 का दिया था, 27 मई 2018 को आएगा। तो 27 मई 2018 क्या, रविवार आ गया। किसका पूछा गया, 25 का पूछा गया है। हम क्या करेंगे, ये 27 का दिया है तो 2 माइनस करेंगे, तो एक करेंगे कितना आएगा, शनिवार, दूसरा करेंगे क्या आएगा, शुक्रवार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या आएगा, शुक्रवार। ये हमारा 27 मई 2018 को रविवार था। तो ये हमारा 25 का पूछा है, तो 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 25 मार्च 2021 को रविवार है, 25 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। हम यहाँ देखते हैं डेट दोनों का सेम है, मंथ भी दोनों का सेम है, ईयर का अंतर है वो भी कितने, 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। हम देखते हैं क्या है, 2020 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन इसमें क्या फरवरी नहीं आ रहा है, मार्च से पूछा है, इसलिए हमें लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा फरवरी नहीं शामिल हो रहा है। यानी कि हमारा एक प्लस हो तो 1 का अंतर है, यानी कि विषम कितना आएगा,
तो विषम दिन हमारा 1 आएगा, विषम दिन हमारा 1 आएगा। लेकिन हमारा 2021 का दिया है 20 का पूछा, यानी कि पहले बाद का दिया है पहले का पूछ रहा है। तो रविवार दिया था तो 1 हमारा क्या होगा, माइनस होगा। रविवार दिया था 1 हमारा माइनस होगा, तो हमारा क्या आएगा, रविवार दिया है तो हमारा 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सही कर लेते हैं, नहीं है शनिवार, क्या आएगा हमारा, शनिवार आएगा। यहाँ हम देखते हैं जो भी क्या हुआ है, यहाँ हमारा बाद का दिया है पहले का दिया है बाद का पूछ रहा है, इसलिए हमारा क्या 1 विषम दिन आ रहा है। तो 1 इसमें क्या होगा, माइनस 1 दिन होगा, तो रविवार में 1 दिन माइनस होगा, क्या आएगा, शनिवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिभुजों की संख्या बताओ। हमारा डायग्राम दिया है तो क्या है, तो हम देखते हैं, तो हमारा ऐसे दिया है, इसमें हमारा कितने त्रिभुज है, 1 2 और एक ये क्या बड़ा वाला, कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया छोटा वाला, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, तो 3 हो गया। तो ऐसे हमारा ये हो गया 1 2 1 3, 1 2 1 3, 1 2 1 3, 3 3 6 3 3 का 9 हो गया। ऊपर भी हमारा वैसे बना है 3 4 12, यानी कितने 12 त्रिभुज है। तो हमारा 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 10 है, ऑप्शन डी क्या है, 15 है। तो हम देखते हैं हमारा ये खाना दिया है, हमारा ऐसे खाना दिया है, इसमें कितने त्रिभुज कितने आयत होते हैं, तो हम देखते हैं इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये हमारा ये क्या हो गया 5, ये 5 हो गया। तो यहाँ हमारा आयत नहीं रहेगा, वर्गों की संख्या है, क्या है, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा 5 हो गया, 5 इसमें हो गया और 5 इसमें, यानी कि कितने हो गए, 5 + 5 यानी कि कुल मिला के 10 वर्ग है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, 10 है भागे 5 है प्लस 4 है गुणे 3 है माइनस 2 है बराबर 0 है। देखते हैं कौन सा समीकरण इसमें सही होगा, कि भाग और प्लस को बदलने पर, गुणा और माइनस को बदलने पर, माइनस और बराबर को बदलने पर, प्लस और माइनस को बदलने पर। तो हम देखते हैं तो हमारा क्या है, 10 है भागे 5 है, पहले लिखते हैं 10 भागे 5 प्लस 4 गुणे 3 माइनस 2 बराबर 0। ये तो हमारा दिया है। पहले हम बदलते हैं, यहाँ अगर हम प्लस लिखते हैं और यहाँ हम बराबर लिखते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ तो हमारा 5 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2 आ जाएगा। अगर इधर बराबर करते हैं ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चाहते ही 12, यानी कि पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा गुणा और माइनस, गुणा के तरफ क्या यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ गुणा। हम देखते हैं यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा हो गया 2 प्लस 4 माइनस 3, 3 दूना 6 यानी कि 6 बराबर 0। यहाँ हमारा 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रखने पर ही हमारा समीकरण क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, 3 भागे 1 प्लस 5 गुणे 2 है माइनस 6 बराबर 1 है। ऑप्शन हमारा दिया है, तो हम देखते हैं समीकरण हमारा ये दिया है कि कौन से ऑप्शन में रखने पर हमारा समीकरण सिद्ध होगा। तो हम समीकरण पहले लिखते हैं, यह है 3 भागे 1 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 6 बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, गुणा है और भाग है, यानी कि यहाँ हमारा गुणा हो जाएगा, यहाँ हमारा भाग हो जाएगा। और क्या है 5 है 6 है,
यानी कि यहाँ हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 6 भागे 2 माइनस 5 बराबर 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 3 और 3 के 3 यानी 3 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 1। 3 3 6 माइनस 5 बराबर 1। 6 में से 5 जाए 1 बराबर 1। यानी हमारा ऑप्शन 1 से ही समीकरण 1 सिद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा समीकरण सही हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया है 18 भागे 3 माइनस 5 बराबर 10 गुणे 2 प्लस 21। ये हमारा समीकरण दिया है। ऑप्शन दिया गया है कौन सा समीकरण सिद्ध करेगा। तो हम देखते हैं क्या दिया है। 18 भागे 3 माइनस 5 बराबर 10 गुणे 2 प्लस 21। हम देखते हैं क्या कौन सा, पहले हम समीकरण 1 रखते हैं। समीकरण हमारा क्या है, गुणा और प्लस को। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा गुणा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ 3 दिया है, 3 6 18 माइनस 5 करेंगे 1 हो जाएगा। इधर बराबर करेंगे, इधर हमारा गुणा और प्लस हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। आइए हम ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्लस और बराबर को। तो प्लस और बराबर को आपस में बदलने का, तो यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ बराबर है, यहाँ प्लस। तो हम देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 18 भागे 3 माइनस 5 प्लस 10 गुणे 2 बराबर 21। हम देखते हैं 36 18 यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस 5 10 दूना 20 प्लस 20 बराबर 21। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 6 26 माइनस 5 बराबर 21। 26 से 5 जाए 21 बराबर 21। यानी कि समीकरण 2 से हमारा, ऑप्शन बी से हमारा समीकरण 2 समीकरण हमारा सिद्ध हो रहा है ऑप्शन बी से। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन प्लस और बराबर को बदलने पर हमारा समीकरण सिद्ध हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए और दक्षिण को उत्तर माना जाए, तो भारत का सूर्योदय किस दिशा में होता है। यानी क्या कहा गया है, यहाँ सबको उल्टा मान लिया गया है। हम देखते हैं, ये उत्तर होता है, दक्षिण पूरब पश्चिम। इसको पूरब माना है, इसको पश्चिम माना है, इसको दक्षिण माना है और इसको उत्तर माना है। पूछा क्या कहा गया है, भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। क्या किस दिशा में होता है, क्योंकि यहाँ पश्चिम को पूरब माना गया है, यहाँ पश्चिम दिशा में होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये सभी दिशा को क्या विपरीत कर दिया गया है। पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूरब कहा गया, इसलिए सूर्योदय कहाँ पश्चिम दिशा में होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, VARIED को ECIKBF लिखा है। तो पूछा है BLANKET को क्या लिखेगा। हम देखते हैं क्या लिखा है। भी लिखा है, VARIED तो क्या लिखा गया है, ECIKBF लिखा गया। तो हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये 22 हो गया, V का A, R का 18, I का 9, E का 5 और D का 4। उसी पर हम देखते हैं, E का होगा 5, C का होगा 3, I का होगा 9, K का होगा 11, V का होगा 22, F का होगा 6। हम देखते हैं क्या किया गया है। यहाँ हम देखते हैं, ये 22 से 5, 22 कितना होगा 27, यानी कि 22 कितना हो रहा है 27, 27 से इसका मतलब क्या होगा अपोजिट, मतलब उल्टा होगा। 27 हमारा 2 यूनिट पर आ रहा है, तो क्या होगा अपोजिट होगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ क्या हुआ है C है, यानी कि +2 होगा। उसके बाद यहाँ 18 है, 18 कितना होगा 18 27 भी यहाँ भी होगा, ये भी क्या है अपोजिट है हमारा।
9 और 18 कितना होगा 27। तो यहाँ 9 है, यहाँ 10 11, यहाँ भी प्लस क्या है 2, यहाँ ई है, यहाँ ई है 5 है, यहाँ भी है 22 है, यहाँ भी क्या होगा 22 5 27, यानी कि क्या है अपोजिट है। यहाँ डी है, यहाँ ई एफ है, यानी +2 है, यानी कि एक बार अपोजिट हो रहा है, एक +2 हो रहा है, फिर अपोजिट, फिर +2, फिर अपोजिट, फिर +2। उसी प्रकार हमने इसमें क्या दिया है, हमारा दिया है बी एल ए एन के ई टी। तो हम देखते हैं ये हमारा हो गया, बी का हो गया 2, एल का हो गया हमारा 12, ए का 1, एन का 14, के का 11, ई का 5 और टी का 20। हम देखते हैं इसका क्या अपोजिट होगा, ये हमारा होगा 25, यानी कि वाई होगा। वाई की हमारा 2 ऑप्शन में है, यानी कि ये और बी, ए और डी हमारा गलत हो गया, डी और सी बचा। उसको हम देखते हैं एल है, एल के बाद +2 करेंगे 12 13, एल एम एन एन होगा। उसके बाद हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम पूरा कर लेते हैं। ए है, ए का क्या होगा, ए का होगा जेड, ए का अपोजिट कितना होगा जेड होगा, कितना होगा 26 1 27। उसके बाद एन हमारा 14 है, और ये क्या होगा +2 14 15 16, यानी क्या होगा पी होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा पी होगा, के है, के एल एम हमारा क्या है, के है 12 पे है। उसके बाद 13 14 पे क्या आएगा, यहाँ हमारा 14 पे +2 होगा, यहाँ के है, यहाँ क्या होगा अपोजिट होगा। यहाँ हमारा के कितना है 11, 11 में कितने जोड़ने पर 27 आएगा, 11 हो गया हमारा, 11 में कितना जोड़ने पर 27 आएगा, तो 15 15 1 16 2, मतलब 15 कौन से स्थान पे आता है, 27 आना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 16 16 1 17, और यहाँ 16 पे क्या आता है, 16 नंबर पे पी आता है हमारा। तो यहाँ 11 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 27 आता है, और 27 हमारा कितना 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है हमारा। तो हमारा ई है, ई का +2 करेंगे, ई एफ जी होगा। उसके बाद टी है, यानी कि 20 है, और 20 में कितना +7 करेंगे तो 27 होगा, ये भी अपोजिट है। तो 20 में 7 जोड़ेंगे, 7 किस पे आता है जी, यानी कि जेड एन वाई एन जेड पी पी जी जी, वाई एन पी जी जेड पी पी और जी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या किया गया है, अपोजिट किया गया है, +2 अपोजिट +2 अपोजिट +2 अपोजिट। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित कोड भाषा में डी ई एस आई आर ई को टी एफ ई जी टी के लिखा गया है, उसी कोड भाषा में डी ई वी आई सी ई को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं क्या लिखा है, डी है ई एस आई आर ई को क्या लिखा गया है, टी एफ ई जी टी के लिखा गया है। तो हम देखते हैं डी हमारा 4 पे आता है प्लेस वैल्यू, ई का 5, एस का एस 19, आई 9, आर 18, ई 5, आई टी 20, एफ 6, ई 5, जी 7, टी 20, के क्या है 11। तो हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें यहाँ हम देखिए 5 का 6 हो रहा है, +1 हुआ, 4 का 5 हो रहा है, यहाँ भी +1 हुआ, और 19 का 20 हो रहा है, यहाँ भी क्या +1 हुआ, यानी कि यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, और यहाँ नीचे +1 हुआ। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 18 का +2 कितना होगा 20 होगा, +2 होगा, आई है 9 10 11, यानी कि +2 होगा, 5 से 7 यानी कि +2 होगा। उसी प्रकार हम इसका देखते हैं, क्या दिया है, डी दिया है, ई है, भी है,
आई है, सी है और ई है। देखते हैं क्या होगा यहाँ। 4, 5, 22, 9, 3, 5। हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम ये बीच वाला का +1 करेंगे। 5 है +1 कितना 6 होगा। 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। इधर 22 है +1 इधर करेंगे। 22 एक 23 पे क्या आएगा, डी है। डब्ल्यू आएगा 23 पे। उसके बाद यहाँ है +1 करेंगे तो डी है, ई आएगा। तो हम देखते हैं डब्ल्यू एफ से है, डब्ल्यू एफ ई, डब्ल्यू ई डब्ल्यू भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है, डब्ल्यू एफ ई आया है। आगे देखते हैं यहाँ क्या करना है, यहाँ +2 करना है। सी है +2 करेंगे, डी ई आएगा। उसके बाद ई है +2 करेंगे तो एफ जी आएगा। उसके बाद आई है +2 करेंगे, यहाँ क्या आएगा, जे के आएगा। तो यानी कि डब्ल्यू एफ ई जी ई के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो गया है। ये क्या किया गया है, पहले यहाँ +1 किया गया, फिर इधर तिरछा +1 किया गया, इधर तिरछा +1 किया गया, यहाँ बीच में +2 किया गया है। उसके बाद इधर तिरछा +2 किया गया है और इधर भी +2 किया गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 13 है, 36 है, 13 है, 31 है, 28 है, 10 है, 24 है, 18 है, 23 है क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं बड़ी संख्या ये है 36 है और इधर 31 है। तो यहाँ अगर हम 31 में 5 जोड़े 36 होगा, 13 से कोई 36 होगा। उसके बाद हम देखते हैं 31 को देखते हैं, अगर हम 13 में कितना जोड़े, अगर हम 13 है और 13 में कितना जोड़े, 13 में अगर हम 18 जोड़े, 18 में 20 21, क्या होगा हमारा 36 हो जाएगा, 31 होगा। 21 10 31। 13 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 8 2 10 11 के 1 हासिल 2 1 3 21 होगा। यानी क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है और 36 को कितना किया गया है, 36 से आधा कर दिया गया है या बटे 2 कर दिया। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, यहाँ बटे 2 करते हैं तो 10, यहाँ क्या होगा 14, यानी 10 और 14 कितना होगा 24। कितना होगा, ये 28 है, 28 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, ये हमारा आएगा 14। तो 14 और प्लस 14 + 10 यानी कितना हो गया 24। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ हमारा 18 है, क्या है, यहाँ हमारा 18 है, यहाँ हमारा 18 है, 18 है 23 से यहाँ क्या आएगा, तो हम 18 बटे 2 करते हैं, 18 बटे 2 करते हैं कितना आएगा 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 + 23, 23 और +9 कितना होगा, 23 + 9 कितना होगा 32। कितना आएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 32 आएगा। क्या किया गया है, 18 का आधा करेंगे 9 आएगा और +23 करेंगे 32 आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जब अमन ने नीतू को देखा तो उसने याद किया वह उसके पिता की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है। नीतू का अमन से किस प्रकार संबंधित है, ए चाची है, बी माँ है, सी बहन है, डी भतीजी है। तो हम देखते हैं क्या है, अमन है और नीतू है। ये हमारा हो गए अमन और ये हो गए नीतू। हम देखते हैं अमन हो गए नीतू। उसने कहा है कि किसने कहा, अमन ने नीतू को देखकर या उसने याद किया, किसने, अमन ने, उसके पिता की, या अमन के पिता, यानी इनके पिता होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। इनके पिता की माँ, यानी कि इनकी पिता की माँ, यानी कि क्या ये माइनस होंगे, के इकलौते बेटे। तो इकलौते बेटे कहा गया है, यानी कि यही कहा गया, इनके पिता ही कहा गए हैं इकलौते बेटे। इनकी माँ के, इनके पिता की माँ के इकलौते बेटे, फिर इनके पिता ही होगी, क्योंकि क्या है यहाँ इकलौते शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या यही रहेंगे इनके पिता। इकलौते बेटे यानी इनके फिर बेटे हुए। की पत्नी, यानी क्या इनकी पत्नी हुई, इनकी पत्नी हुई तो इनकी क्या, अमन की क्या हुई, माँ हुई। इनकी पत्नी की बेटी है, यानी कि इनकी क्या है, बेटी है। ये किसकी बात की गई है, ये बात की गई है नीतू की।
क्या है, बेटी है। पूछा गया है अमन नीतू से, अमन किस प्रकार संबंधित है, किसका बताना है, नीतू का बताना। नीतू क्या लगेगी, तो यहाँ नीतू का बताना है। तो हम क्या देखते हैं कि इनकी क्या, इनके पिता की माँ की, पिता की पत्नी यानी इनकी माँ की क्या, बेटी यानी क्या होगी, इनकी माँ की बेटी यानी कि इनकी क्या होगी, इनकी क्या होगी, बहन होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमन की क्या लगेंगी, नीतू, अमन की क्या लगेंगी, बहन लगेंगी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।